गाजियाबाद में जातीय संघर्ष की आहट। मसौता गांव दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव में करीब 1 दर्जन महिला पुरुष घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम की और गांव में पुलिस तैनात। हिरासत में कई लोग लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। जातीय संघर्ष की आहट। मसौता गांव के दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। पथराव में करीब 1 दर्जन महिला पुरुष घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम की और इसके साथ ही गांव में पुलिस तैनात कर दिया गया है। हिरासत में कई लोगों को लिया गया है। क्या हुआ आज गांव में आपको? हम यही हमारे रिश्तेदार आए थे और वो जा रहे थे गाड़ी लेकर। उन पर पथराबाजी हुई है खूब, उनके शीशा वीसा फोड़ दिए हैं। हमारे मतलब सारे इनों पर से छतों पर से पथराबाजी खूब करी है गली में खूब। हमारे घर में बच्चे बचाने भारी हो गए हमें। कौन लोग थे? पुलिस प्रशासन तो अंधेरे में नहीं मौका मार रहे हैं सब। पुलिस थी यहाँ पर? नहीं, जब नहीं थी बाद में आई है। हमें तो बच्चे भी बाहर अपनी जान बचानी। क्यों करा? कल झगड़ा हुआ था। हमारी चाचा सास मतलब हमारी मम्मी और हमारे देवर घर में बंद करके पुलिस उन्होंने राजपूतों ने घर में बंद करके मारे हैं। इसलिए 2 घंटा उन पर खूब मार बजाई है। लीले झक करके फेंक रखे वो और हाथ चक्कून से हाथ काट रखे, नाड़ पे रोड ले रखे हैं, होकी ले रखे हैं, ऐसे कट्टा बंदूक ले लेके 2 घंटा खूब संकल लगा कर खूब पिटाई मार पिटाई करी है। मेरे भी ये रहा डंडा लगाया बीच बिचाऊ में। ये मामला हुआ था कल। मेरा लड़का ड्यूटी जा रहा था तो ये रास्ता में इनकी दोनों की जिससे हमारी राड़ हुई है तो टक्कर भी नहीं लगी। फिर ये लड़का आया मेरे धोरे, मम्मी मेरे उसने 2 हैप्टे मारे हैं। मैं कह लगी कोई बात नहीं बेटा, मार दिए तो कोई बात नहीं, चल रहने दे। नहीं मम्मी बिना बात मारे हैं। मैं कह लगी चलता है कोई बात नहीं, मैं कह आती हूँ। मैंने प्रधान को फ़ोन करा पहले। मैं प्रधान जी, मैं कि बालक ऐसे ही पिटेंगे जैसे तुम करवा रहे हो। प्रधान जी ने कही कि तू घर चली जा। मैं घर गई हूँ। घर जाकर मैंने इस जैसे हम गली में जा रहे हैं तो गली में जाते जाते मैं कह लगी भैया कौन सी गाड़ी है? इसने कही कि मम्मी ये गाड़ी है। मैं कह लगी यूँ गाड़ी है तो इसमें तो भैया कहीं चोट ना आ रही गाड़ी में। फिर मेरे को घर की भी नहीं पता थी। फिर यूँ ही घर है जो जिसमें हम सामने जा रहे हैं। मैं कह लगी ठीक है बेटा। मैं वहाँ गई हूँ, जाकर मैं कह लगी तुमने लड़के का क्यों हैप्टा मारा? मैं एसीपी मोदी नगर अमृत सक्सेना। आज शाम को पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गांव में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल FIR पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। सर इसमें कोई पुराना मामला भी चला आ रहा है ऐसा कुछ, या ये नया कोई मामला ही है आज का? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं चला आ रहा है। बस कल इन्हीं पक्षों के बीच में कल में एक बाइक को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी जिसमें एक मारपिटाई का भी हुआ था, जिसमें एक अभियोग भी पंजीकृत है और उस पर कार्रवाई चल भी रही थी। आज ये पुनः इस तरह का प्रकरण सामने में आया है। 2 दिन पहली घटना है, वहाँ पर मुकदमा लिखवाया जाता है, उसके बावजूद फिर अगले दिन यहाँ पर पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक बार कुछ कमी रही है या क्या रहा है? नहीं, पुलिस की कमी तो नहीं, दोनों ही पहलुओं पे ये है कि ये स्पॉन्टेनियस है या फिर ये प्री प्लान है। हर पहलू पे हमारी जांच चल रही है। जैसा भी होगा साक्ष्यों के आधार पर इसका निस्तारण करते हुए विधिक निस्तारण किया जाएगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी अपडेट क्या है? देखिए, मसौता गांव में इस वक्त शांति कायम है। पुलिस बल तैनात किया गया है और लगातार पुलिस हर वहां की गतिविधि को नजर बनाए हुए है। कल शाम देर रात पथराव हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों से जबरदस्त पथराव होता है। जो दलित हैं उनका ये आरोप है कि दूसरे समाज की तरफ से उनके घरों पर उनके मेहमानों को पीटा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, मारपीट की गई और जब यहाँ पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस को भी दलितों ने अपने घर में सुरंदी, ये उनका कहना है। हालांकि पुलिस वहां पहुंच गई है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि शांति व्यवस्था फिलहाल कायम है
जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि किसी की स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन जिस तरह से गांव के अंदर दो समाज के लोग सामान्य रूप से रहते हैं, अचानक उनके बीच में एक तरह से जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं गांव के बीच में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो कानून व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा गाजियाबाद पुलिस का यही दावा है कि फिलहाल शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। दोनों पक्षों की तरफ से जो है समझाया बुझाया जा रहा है। इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि इस घटना के बाद अगर राजनीतिक लोग गांव की तरफ आते हैं तो निश्चित तौर पर ये जातीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकता है और इसके कानूनी जो व्यवस्था है या जो कानूनी जो निकल कर के सामने मामला आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी कि कानूनी व्यवस्था खराब होगी। कानूनी व्यवस्था खराब ना हो इसके लिए पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा और लगातार वहां पर चौकसी करते हुए हर गतिविधि पर और ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के मुद्दों को लेकर के विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस तरह के मुद्दों पर राजनीतिक संगठनों की निगाह रहती है, उन्हें राजनीति में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यहाँ पूरी समझदारी से काम ले, प्रशासन समझदारी से काम ले और राजनीतिक कार्यकर्ता को गाँव में ना आने दे, नहीं तो स्थिति हो जाए खराब हो सकती है। जी बिल्कुल। चलिए करणवीर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।